अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे जो प्रोग्राम है इसका मौजू है बाग लगाना। और इस प्रोग्राम को मैं आज अपने उस प्यारे भाई के नाम करता हूँ जिसने मुझे बाग को काट कर गंदम उगाने का मशवरा दिया है। मैं आज पढ़ रहा था देसी गार्डनिंग टिप्स के हवाले से। हमारे एक दोस्त हैं कासिम सरोया साहब, वो माशाल्लाह देसी तरीके से सारी चीज़ें उगाते हैं और फिर उस तरीके से उसको इस्तेमाल में लाते हैं। वो देसी खादें इस्तेमाल करते हैं। जी नाजरीन, बात हो रही थी किचन गार्डनिंग की। तो उसमें आप किस तरह अपने पौधों का सदका किस तरह दे सकते हैं। ये तो हर इंसान जानता है कि एक बाग का लगाना सदका जारिया है, एक दरख्त का लगाना सदका जारिया है। तो इसके बहुत सारे पॉइंट बताए हैं। तो नाजरीन, इंसान या परिंदे जानवर अगर आपके बगीचे से कुछ फल खाते हैं, कुछ सब्जियां खाते हैं, तो ये सदका है। तो हदीस शरीफ के मुताबिक इसका अजर मिलेगा। अपने बाग में से आप अपने घर वालों के अलावा मोहल्लेदारों, रिश्तेदारों, जानने वालों को कुछ अगर खाने पीने के लिए दे देते हैं तो ये आसानियां तकसीम करने का एक बेहतरीन जरिया है। इससे आपका प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। आपके पास अगर पौधे जायद हो गए हैं, बीज हैं, पनीरियां हैं, या और आप इस तरह की चीज़ें उगा लेते हैं, तो उसको दूसरों लोगों के लिए बांटेंगे। उसमें यकीनन जिनको देंगे वो आपके मशकूर होंगे। उससे आपका प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। इसी तरह पौधों को साफ सुथरा और आलूदगी से बचाने के लिए माहौल जो फराहम करते हैं आप, वो भी एक मोहब्बत का इजहार है। आप जिस कदर पौधे ज्यादा लगाएंगे उस कदर उस इलाके का माहौल साफ सुथरा होगा, वहाँ पोल्यूशन कम होगी, ऑक्सीजन ज्यादा होगी। ये बहुत सारे इस तरह के बागात के फ़ायदे हैं। तो मैं इसी के साथ कासिम सुरैया साहब को सलाम करता हूँ कि जिन्होंने ये अच्छे पॉइंट हमें दिए हैं, हमने उनको बयान कर किया है और लोगों तक पहुँचाया है। बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज से कोई 2 साल कबल अमरूद का बाग लगाया, जिसे मैं काश्त करने के लिए वहाँ से पौधे मैंने शरफपुर से शरीफ से ख़रीदे। उनको मैंने लगाया, 2 साल मेहनत की। अब वो इस पोजीशन में हैं कि उनमें इस दफ़ा कुछ कुछ पौधों में मैंने फल देखा है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जब भी फल का मौसम आएगा उसमें फल ज़रूर लगेगा। तो मैं आज पोस्ट पढ़ रहा था देसी गार्डनिंग टिप्स के हवाले से। हमारे दोस्त जो कासिम सरोया साहब ने लिखा है, उसमें मैंने जो पोस्ट पढ़ी तो उसमें एक पॉइंट ये भी था कि पौधों या बगीचों का सदका करें तो वो कैसे कर सकते हैं। वो उसके लिए ये उन्होंने कुछ टिप्स दिए, तो मैं चाहता हूं कि नाज़रीन तक मैं वो पहुंचाऊं। तो कई मेंबरान ने कहा कि इस बारे में तफसीली कोई पोस्ट लिखें, ये कासिम सरोया साहब से कहा गया। तो उन्होंने कहा कि पौधे लगाना खुद एक सदका जारिया है, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन हम अपने पौधों और बगीचों का सदका कैसे दे सकते हैं। तो नाजरीन, इसके बहुत सारे उन्होंने टिप्स बताए हैं और पॉइंट दिए हैं। उनमें आप जब कोई बाग लगाते हैं तो आप देखते हैं कि आपके बाग के अंदर से बहुत सारे जानवर खुराक खाते हैं, वो भी सदका जारिया है। बहुत सारे मेहमान, बहुत सारे लोग, बहुत सारे अजनबी लोग जो आपके बाग के अंदर आते हैं और आकर फल खाते हैं, गोया वो सदका आपकी तरफ से अदा होता है। और यही वो सदका है जो पौधों की तरफ से, जो पौधों का सदका, जिसे पौधों का सदका कहा गया है कि पौधों का सदका दें। वो कैसे दे सकते हैं? जब भी कोई दोस्त अहबाब आपके पास आए, उसे गिफ्ट के तौर पर आप अपने आमों से, आप अपने अमरूद का दरख्त है या आपके जो भी कोई बगीचा लगा हुआ है उसके अंदर से उसको तोहफतन फल दें। उससे यकीनन उस शख्स के दिल में आपके लिए बहुत मोहब्बत होगी और बहुत चाहत होगी।
تو یہ ایک ایسی ٹپس ہے جس سے صرف آپ بہت زیادہ اس کی وہ ہیں، لیکن اگر آپ صرف اسی پہ عمل کر لیں، ایک شخص، ایک مہمان آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس میں سے کچھ جو بھی پھل ہے اس کو دے دیتے ہیں، تو یہ آپ کی طرف سے ایک صدقہ جاریہ کے طور پہ یہ جائے گا اور اس سے محبت بڑھے گی۔ اور دوسرا آپ یہ کریں کہ جب بھی آپ کوئی پھل کھاتے ہیں، آپ پھل کھانے کے بعد جو اس کا بیج ہوتا ہے اس کو یہ جو ہمارے ڈسپوزیبل گلاس ہوتے ہیں، یہ عموماً ہم ان کو پھینک دیتے ہیں، استعمال کیا اور پھینک دیا۔ اگر آپ ان میں تھوڑی مٹی ڈال کے وہ بیج اس میں لگا دیں تو یقیناً وہ آپ کے بہت سارے پودے اس طرح تیار ہو جائیں گے، اور پھر ان پودوں کو آپ گفٹ کر سکتے ہیں، کسی دوست کو دے سکتے ہیں، کسی پیارے کو دے سکتے ہیں، تو اس سے محبت بڑھے گی، پیار بڑھے گا۔ یہی وہ صدقہ ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، اور یہ اس کا تمام تر میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ قاسم سرایہ صاحب کو جاتا ہے جس نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔